हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंदन किशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड 10th में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं मोटर, मोटर को चलाने के लिए हमें यांत्रिक ऊर्जा या इलेक्ट्रिक ऊर्जा एनर्जी देनी पड़ती है। ऑप्शन सी है जनरेटर। दोस्तों, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी दिया है वोल्ट मीटर। दोस्तों, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलाम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। ऑप्शन बी जो दिया है ओम, ये प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन सी एम्पियर धारा का मात्रक है। ऑप्शन डी कूलाम ये आवेश का मात्रक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ा है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन डी समांतर क्रम, ऑप्शन सी श्रेणी व समांतर दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में होता है R=R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n तक। दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में होता है 1/R=1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 n तक। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 760 वाट, ऑप्शन सी 780 वाट, ऑप्शन डी 550 वाट। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। 1 हॉर्स पावर, पावर के मेजर करते हैं हम दोस्तों हॉर्स पावर में। 5वां क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का, एम्पियर आवर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, शक्ति पावर का यूनिट होता है, ऊर्जा कार्य की यूनिट होता है। दोस्तों, एम्पियर हावर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आवेश का एक सूत्र होता है Q बराबर IT। यहाँ से निकलता I किसका हो गया? एम्पियर। T किसका? समय का। कितना हो गया? घंटा। इस तरह से निकलता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का। दोस्तों, छठा क्वेश्चन जानते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पावर बराबर क्या होता है? पावर को हम किस में मेजर करते हैं? वाट में। पावर को किस में मेजर करते हैं? वाट में। तो ऐसे लिखिए, P बराबर क्या होता है? W/T। सूत्र होता है P बराबर W/T। तो W किसका है? कार्य का। कार्य को किस में मेजर करते हैं? जूल में। T किसका है? सेकेंड का। तो जूल बाई सेकेंड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। छठा का कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन जानते हैं। वोल्टमीटर का विद्युत परिपथ, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने पीछे बताया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ हम जो घर में वायरिंग करते हैं वो एक समांतर क्रम में होता है। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस प्रकार का पदार्थ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो हीटर का काम, हीटर जो भी बनाया जाता है, प्रेस में भी लगता है, घर के जो कामों में जो हीटर का यूज करते हैं उसको, उसमें नाइक्रोम का ही यूज होता है। दोस्तों, ऑप्शन 9वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? ऑप्शन ए चालक की लंबाई पे, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पे, ऑप्शन डी चालक के प्रकृति पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चालक के प्रकृति पे। इसका सूत्र होता है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का एक सूत्र होता है R=सिग्मा बराबर L/A। जैसा कि आप देख रहे हैं, चालक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं। ऑप्शन चालक के प्रतिरोध के क्षेत्रफल पर? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चालक के प्रकृति पर। चालक का प्रकृति कैसा है उसके अनुसार उसमें प्रतिरोध गुजरेगा। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। वाट जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, बी है, दूसरा है क्वेश्चन, वाट हावर।
वाट हावर दोस्तों यूनिट है, ये घर की जो बिजली होती है जिसको हम यूनिट में मेजर करते हैं वो वाट हावर होता है। 11वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जूल। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। दोस्तों ताप किसका मात्रक है? टेम्परेचर का। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? जूल। ऊर्जा जैसा कि आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है कैलोरी। कैलोरी ऊष्माधारिता का मात्रक होता है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी हार्बो, ऑप्शन डी नाइट्रो, ऑप्शन डी हाइड्रो। दोस्तों जल का सूत्र जैसे कि आप जानते हैं H2O। एच से क्या हुआ? हाइड्रोजन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? हाइड्रो। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो। दोस्तों एक ऑप्शन दिया है बी हर्बो। हर्बो ये आयुर्वेदिक से है, आयुर्वेदिक से है। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी सामान्य रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। जैसा कि एक सूत्र होता है दोस्तों इसका R = सिग्मा L बाई ये। जब ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। दोस्तों आगे 14वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, इस ऑप्शन ए दिया है वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है कूलाम, ऑप्शन सी दिया है वाट, ऑप्शन डी दिया है एम्पियर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। वाट किसका मात्रक होता है? पावर का। दोस्तों एक न्यूमेरिकल दिया है 15वां 120। दोस्तों 15वां क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब में 220 100 वाट लिखा है, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 220 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 484 ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहले हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमको दिया क्या क्या है। तो दोस्तों पहले दिया है 220 वोल्ट, भी बराबर लिख लिए 220 वोल्ट, और 100 वाट, यानी वाट किस में होता है? पावर में। 100 वाट क्या दिया है? पावर दिया। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिरोध पूछ रहा है। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। चलिए एक सूत्र होता है दोस्तों P = V²/R। इलेक्ट्रिसिटी में हमसे पूछा क्या है? आर, तो हम आर को इधर कर देंगे तो क्या होगा? V²/P। अब इससे निकालेंगे R = क्या हमने निकाला था? V²/P। V का मान कितना दिया है दोस्तों? 220 इंटू 220 बटा P का मान कितना दिया है? 100। काटेंगे 2 जीरो से, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 2 जीरो कट गए। अब बचा क्या? जब 22 इंटू 22 करेंगे तो ऑप्शन आएगा कितना? 484 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, जब भी आपसे प्रतिरोध पूछे और पावर और वोल्टेज दिया रहेगा तो इसका सूत्र होता है P = V²/R। इस सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है दोस्तों ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन सी 1 जूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट आप एक सूत्र पढ़े होंगे, W = V इंटू क्यू। W = V इंटू क्यू। ये क्या होता है? V से देखिए क्या हो गया। हमसे पूछा क्या है? वोल्ट, तो V को हम बाहर ले लेते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। W किसका होता है? कार्य को किस में मेजर करते हैं? जूल में। अब क्या है? Q को किस में मेजर करते हैं? कूलाम। आवेश को किस में मेजर करते हैं? कूलाम में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ये पूछता है। W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। W क्या है? कार्य, V क्या है? आवेश, V क्या है? विभवांतर या वोल्ट, Q क्या है दोस्तों? आवेश। चलिए दोस्तों अब जानते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है अमीटर, ऑप्शन बी दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी दिया है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है,
एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी पार्श्वबद्ध में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। दोस्तों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, एमीटर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अगर आपसे पूछ दे कि श्रेणी समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है तो आप बताइए गैल्वेनोमीटर को। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है? दोस्तों ऑप्शन ए आर इक्वल टू वी इंटू आई, ऑप्शन बी आर इक्वल टू वी बाई आई, ऑप्शन सी आर इक्वल टू आई बाई वी, ऑप्शन डी आर इक्वल टू वी माइनस आई। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है? वी बराबर आई इंटू आर, इसी को घुमाया है, आर इक्वल टू निकाल दिया है तो ये, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, धाराएं धातुएं धारावाहक होती हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणावेशित होता है या धनावेशित? आप बताइएगा ऋण आवेशित। दोस्तों यही ऑप्शन दिया है ए प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? प्लस में 1-6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपसे पूछेगा प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है तो आप बताइएगा धनावेशित। 21 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमीटर। जब भी आपसे पूछे कि विद्युत धारा का मापन किस में होगा तो अमीटर मारिएगा। अगर वोल्ट मीटर तो क्या होगा? वोल्टेज, यानी वोल्टेज को मापता है कौन है? वोल्ट मीटर। दोस्तों अब जानते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी परिपथ में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? कौन सा ऐसा परिपथ है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कुंडली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एमीटर विद्युत धारा को मापता है, इसमें भी होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, इसमें भी होता है। लेकिन कुंडली, जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुंडली में नहीं होता। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, 10 ओम का प्रतिरोध एवं 20 ओम के प्रतिरोध, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध बताएं। दोस्तों हमने जैसा कि बताया था प्रतिरोध दो प्रकार के, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोध का सूत्र? R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये है। तो यही सूत्र यहाँ लगाना है। R का मान दे दिया है, R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 का मान दिया है 20 ओम। तो इसको पुट करते हैं, R इक्वल टू 10 प्लस 20, इसको जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों? 30 ओम। कितना ओम आंसर आएगा? 30 ओम। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम के आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों इससे पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था, W बराबर, W क्या है? कार्य, V इंटू क्यू। V क्या है? वोल्टेज, Q क्या है? आवेश, W क्या है? कार्य। इस सूत्र को आपको याद रखना है, W इक्वल टू V इंटू क्यू। इसी सूत्र को लगाकर हम देखिए V का मान कितना दिया है इसमें? V का मान दे दिया है 12 वोल्ट। कूलाम Q का मान कितना दे दिया है? 2 कूलाम। तो हमसे पूछा क्या है? W। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। V का मान रखिए, V का मान कितना है? 12, Q का मान कितना है? 2, बराबर कितना होगा? 24। ध्यान रखिएगा W क्या है? कार्य। कार्य को किस में मापते हैं? जूल में। तो यहाँ क्या होगा इसका यूनिट? 24 जूल। 24 जूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट और 120 वाट है, यदि उसे 110 वोल्ट को प्रचलित करने पर तब प्रतिरोध उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, क्या क्या दिया है? वोल्ट दे दिया है, पावर दे दिया है। पूछ क्या रहा है? वोल्ट और पावर दे दिया और एक और वोल्ट दे दिया है। हमसे पूछ रहा है उपयुक्त शक्ति। पहले इस चीज़ को जान लीजिए, एक सूत्र होता है P इक्वल टू V²/R। हमें वोल्टेज दे दिया है, पावर भी दे दिया है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? R। प्रतिरोध निकालेंगे, फिर
आगे क्या दिया है, वोल्ट दे दिया है। फिर इस सूत्र को रखेंगे तो वोल्ट दे दिया है, प्रतिरोध हमने वहाँ से निकाला ही था, इस इक्वेशन से प्रतिरोध हमने निकाला था। इस प्रतिरोध को यहाँ रख देंगे तो फाइंड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका वोल्ट। दोस्तों ये आप न्यूमेरिकल हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी 60 वाट। लेकिन आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन है, दो चालक का तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम में संयोजन उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी 4:1। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4:1। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धन आवेश। जब रेशम के छड़ को जब हम कांच पर रगड़ते हैं तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों, धन आवेश। ध्यान रखिएगा, कौन सा आवेश, धन आवेश। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड द्वारा एबोनाइट की छड़ पर रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए ऋण आवेश, ऑप्शन बी धन आवेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऋण आवेश। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि किसमें धन आवेश होता है, तो रेशम के कांच को जब छड़ में रगड़ा जाता है तो इसमें कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। यही क्वेश्चन अगर पूछे उन द्वारा एबोनाइट की छड़ पर रगड़ने पर कौन सा आता है, तो आप इसका राइट आंसर क्या बताइएगा, ऋण आवेश। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम, ऑप्शन बी एम्पियर के नियम, ऑप्शन डी कूलॉम्ब के नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कूलॉम्ब का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के नियम आएगा तो क्या मारिएगा, कूलॉम्ब के नियम। फैराडे के नियम दोस्तों क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय के परिवर्तन की दर को, यानी चुंबकीय बल के परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, फैराडे। एम्पियर का नियम आप जानते ही हैं, इन्होंने धारा पे दिया था। ओम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I और R। ये आपसे पूछता है, इसको ज़्यादा याद रखना है दोस्तों। ऐसे ही शानदार जानदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल कुंदन कृष्ण क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों।